जहां तक मुझे पता है कि इस आरक्षण संशोधन बिल को पास करने के बाद नीतीश कुमार पूरे देश का दौरा करेंगे और वो पूरे देश में बताएंगे कि बिहार वो मॉडल स्टेट है जिसने जातीय जनगणना भी सक्सेसफुली करा है। ये हमारे सूत्र बताते हैं दर्शकों। और उसके बाद वो कहेंगे कि हमने कैसे जातीय जनगणना कराया, और जातीय जनगणना ही नहीं कराया, हमने आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण भी कराए, तमाम तरह की गणना की और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से की, और उसके बाद हमने हर चीज को सदन के पटल पर रखा और उसके हिसाब से हमने आरक्षण दिया। तो जाहिर तौर पर आरक्षण का एक ऐसा दाव है जो बीजेपी विरोधी पार्टियों को लगता है कि यही एक दाव है जो हिंदुत्व का काट हो सकता है। अब आप समझिए कि जो कांग्रेस सालों से एंटी ओबीसी का इमेज रखते आई है, काका कालेलकर की रिपोर्ट से लेकर के मंडल कमीशन का विरोध जिस तरीके से राजीव गांधी ने लोकसभा में किया था, वही कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव से लगातार जातीय जनगणना की बात कह रही है। राहुल गांधी घूम रहे हैं और राहुल गांधी ये लोगों को समझा रहे हैं कि मालूम है आपके पास नौकरी क्यों नहीं है, क्योंकि जातीय जनगणना नहीं हुआ। जबकि बड़ा सवाल यह है कि यूपीए का शासन था, उसमें भी जातीय जनगणना की बात थी, लेकिन कास्ट सेंसस रिपोर्ट वो तैयार नहीं किया जा सका क्योंकि यूपीए के अंदर ही इसको लेकर के भारी विरोध हो गया। मजे की बात यह है कि कर्नाटक में भी सिद्धारमैया ने यह कोशिश की, लेकिन इस रिपोर्ट को सिद्धारमैया सार्वजनिक नहीं कर पाए, लेकिन नीतीश कुमार ने सार्वजनिक कर दिया। चूंकि नीतीश कुमार ने सार्वजनिक कर दिया, वो बिहार को मॉडल स्टेट के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे, कहेंगे हमने इस तरीके से किया है। तो अब नीतीश कुमार की अगली रणनीति यह है कि वो पूरे देश में बताएंगे कि मैंने ये काम किया है, और इस तरीके से वो बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के हिंदुत्व को जातियों में बांटने की वो कोशिश करेंगे, और इस पॉलिटिक्स को अगर बीजेपी सही तरीके से काट पाती है, इसका काउंटर ढूंढ पाती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरे सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार अब पूरे देश का भ्रमण करने वाले हैं।